एक ऐसा हीरो जिसका काम तो हैवी है पर नाम हमेशा लाइट रहता है, अजय देवगन। नाम फेमिलियर है, चेहरा भी हर दूसरी फिल्म में दिख जाता है, लेकिन जब टॉप एक्टर्स की लिस्ट बनती है या फैंडम के नाम पे ट्रेंड्स चलते हैं, अजय का नाम या तो स्किप हो जाता है या बीच में बस एक फॉर्मेलिटी की तरह बन जाता है। पर क्यों? तो मैं राजीव कुमार आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं व्हाई अजय देवगन इज बॉलीवुड्स मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार। एक ऐसे एक्टर जो हमेशा अपनी एज के हिसाब से ही रोल करते हैं, जिनका ग्राफ लॉजिक के साथ चल रहा है, लेकिन जिसको ऑडियंस या तो इग्नोर कर रही है या रिलेट ही नहीं कर पा रहे। क्यों थिएटर में कोई भी इनकी मूवीज देखने नहीं जा रहा है? और आयरनी ये है, जो बंदा सबसे ग्राउंडेड है वही सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड है। तो अगर तुम वाईबी फिल्मी पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर तुम अजय देवगन के फैन हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर देना, और अगर नहीं हो ना तो ये वीडियो के एंड तक तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्यों नहीं हो तुम फैन। मैं ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए हर वीक लाते रहता हूं। और हाँ, ये वीडियो क्लिकबेट नहीं है, ठीक है? माना थंबनेल में मेरे बाल लंबे थे और वीडियो में तुम्हें ये टकला देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है यार। जब से बाल कटवाया है ना, मैं मतलब घड़ी घड़ी हाथ ऐसे पहुंच जाता है और देखता हूं बाल ही नहीं है सर पे। पर यार गर्मी बहुत हो रही थी और मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहता था अपने साथ, तो मैंने फाइनली ये हेयर कट ले लिया, क्योंकि लंबे बालों में ना तुम लोग मुझे सीरियसली ले नहीं रहे थे, तो शायद अब तुम मुझे सीरियसली ले पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 10 साल पहले 2015 में दृश्यम आई थी, जो कि मलयालम ब्लॉकबस्टर दृश्यम का हिंदी रीमेक था। अब इस थ्रिलर में अजय देवगन ने मिडिल क्लास केबल ऑपरेटर का रोल किया, जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए पूरे सिस्टम के साथ माइंड गेम खेल रहा होता है। ये परफॉर्मेंस रॉ थी, ग्राउंडेड थी, और सबको याद दिला दिया अजय ने कि सिर्फ वो एक एक्शन हीरो नहीं है, एक पावर हाउस एक्टर भी है। ये फिल्म अजय के करियर का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बनी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से लेयर्ड और इमोशनली रूटेड रोल्स ही चुने, जिसमें प्रैक्टिकलिटी थी, मैच्योरिटी थी, और ओवर द टॉप हीरोइज्म का ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं था। अजय देवगन का ये माइंडसेट आज से 10 साल पहले ही बन चुका था। 2015 के बाद अगले 5 साल उन्होंने अपने एज ग्रुप की ही मूवीज के रोल किए, चाहे वो रेड का टैक्स ऑफिसर हो, या फिर दे दे प्यार दे का मैच्योर लवर हो, या शिवाय जैसी इमोशनल मूवी में फादर हो। हर रोल में उन्होंने अपनी एज को एज स्ट्रेंथ दिखाया, नॉट लिमिटेशन। जबकि इसी मीन टाइम पे बॉलीवुड सुपरस्टार्स या तो ट्यूबलाइट जला रहे थे या फिर चांद पे प्रॉपर्टी के रेट्स पूछने चले गए थे। 2018 की रेड, ये फिल्म एक रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड थी, जो 1981 में कानपुर में हुई थी, जहां 3.5 करोड़ कैश और 26 किलो सोना बरामद हुआ था। अजय देवगन ने इसी में अमय पाठक का रोल किया, एक ईमानदार IRS ऑफिसर जिसका कैरेक्टर शारदा प्रसाद पांडे से लूजली इंस्पायर्ड था। फिल्म कंटेंट हैवी और डायलॉग ड्रिवन थी, फिर भी इसने 140 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। मैं सिर्फ ससुराल से ही शादी वाले दिन खाली हाथ लौटा था, वरना जिसके घर सुबह सुबह पहुंचा हूं, कुछ ना कुछ निकाल कर ही लाया। अजय की परफॉर्मेंस रिस्ट्रेन्ड और पावरफुल थी, बिना एक्शन या बैकग्राउंड म्यूजिक के, सिर्फ आंखों से और बॉडी लैंग्वेज से इंपैक्ट क्रिएट कर रहे थे वो। ये उन रेयर थ्रिलर्स में से थी जहां बिना एक भी चेस सीन, आइटम सॉन्ग या स्लो मोशन एंट्री के बावजूद ऑडियंस सीट से चिपकी हुई थी, सिर्फ इंटेंस राइटिंग, परफॉर्मेंस और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग के दम पे। पर फिर भी बॉक्स ऑफिस पे ये उन फिल्मों के सामने टिक ही नहीं पाई जो हाइप और बजट से चल रही थी, जैसे रेस 3, जिसमें लॉजिक पार्किंग में खड़ा हुआ था। हाथ देना प्लीज, घबरा मत, शादी के लिए नहीं मांग रहा। या ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जहां विजुअल्स तो हैवी थे बट स्टोरी अंडरवेट रह गई थी। फिर कोविड में तानाजी आई, जो 2020 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनी विद 280+ करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। नेशनल अवार्ड मिले और परफॉर्मेंस इतनी सॉलिड थी कि स्क्रीन ही हिल गई थी। अजय वापस फॉर्म में आ गए थे, लेकिन उसी हाइप के बाद उन्होंने अपना अगला दांव लगाया एज प्रोड्यूसर द बिग बुल मूवी पे, जो स्टॉक मार्केट की तरह क्रैश हो गई। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। एक सॉलिड फाइनेंशियल थ्रिलर, स्ट्रॉन्ग स्टोरी और हर्षद मेहता जैसे कैरेक्टर होने के बावजूद भी बिग बुल फ्लॉप क्यों हुई? कैरी मिनाटी की एल्गार की वजह से। अजय देवगन एज प्रोड्यूसर भूल गए थे कि स्कैम 1992 ऑलरेडी पब्लिक के दिल में घुस चुकी थी। उन्होंने सोचा कि लोग वेब सीरीज को सिर्फ एक लिमिटेड सर्कल तक ही देखते हैं, पर रियलिटी में वेब
वेब सीरीज ने फिल्म को इररिलेवेंट कर दिया। फिल्म ओटीटी पे रिलीज हुई और कंपैरिजन ने बिग बुल की बैंड बजा दी। ये अजय की बिगेस्ट मिसकैलकुलेशन थी एज प्रोड्यूसर। बट फिर गंगूबाई काठियावाड़ी में उनका कैमियो आया, एक क्लासिक देवगन मूवमेंट। डॉन की हरकत, स्वैगर, डायलॉग्स सब कुछ था इस सीन में। पब्लिक ने बोला क्या सीन था यार। और जो लोग अजय के वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सुल्तान मिर्जा को याद रखते हैं, उनके लिए तो भाई ये कैमियो एक नॉस्टैल्जिक पंच था। अजय देवगन का सिनेमैटिक रंग सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा है, वो आरआरआर जैसी मेगा फिल्म का हिस्सा भी रहे हैं जो ऑस्कर्स तक पहुंच गई थी। उनका रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्टफुल, एक ऐसा फ्रीडम फाइटर जो अपने एक सीन में पूरा देशभक्ति का इमोशन समझा गया हमें। आरआरआर ने दुनिया भर में रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और अजय ने उस ग्लोबल मूवमेंट में क्वाइटली अपना स्टैंप कहीं छोड़ दी। फिर 2024 में मैदान मूवी आई। ये फिल्म लेजेंडरी इंडियन फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बेस्ड थी। एक ऐसे कोच जो 1950s और 60s के दौरान पर इंडियन फुटबॉल को नया रूप देने की कोशिश कर रहे थे। इस फिल्म की प्रोडक्शन जर्नी ना लगभग 5 साल तक चली है, जिसमें मल्टीपल डिलेज हुए, कोविड-19 पेंडेमिक हुआ, साइक्लोन और फिर पोस्ट प्रोडक्शन चैलेंजेस ने टाइमलाइन को ना काफी इंपैक्ट कर दिया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2019 में ही स्टार्ट हो गई थी और 2022 में कंक्लूड हुई थी। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 250 करोड़ के आसपास था, जिसमें लार्ज स्केल फुटबॉल मैचेस, पीरियड एक्यूरेट सेट्स और इंटरनेशनल लेवल विजुअल क्वालिटी पर काफी इन्वेस्टमेंट हुई थी। अजय देवगन ने इसमें रियल लाइफ डेप्थ के साथ साथ एक इमोशनली रिस्ट्रेन और इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस दी थी। फिल्म के विजुअल्स स्टनिंग थे। हर स्टेडियम सीन मेटिकुलसली डिजाइन किया गया था, जहां मैचेस को असली एनर्जी के साथ कैप्चर तक किया गया था। और ए.आर. रहमान का बैकग्राउंड स्कोर और सैयद अब्दुल रहीम की कहानी ने इस फिल्म को एक सोलफुल आइडेंटिटी दे दी थी। मैदान क्रिटिकली एक्लेम्ड थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ना बस 50 करोड़ की टोटल कमाई के साथ फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि शायद लोगों को फुटबॉल से ज्यादा फिल्मी मसाला चाहिए था। अब एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होने के भी बावजूद, ग्लोबल लेवल पर पहुंचने के भी बावजूद, उनका काम नेचर, सिर्फ काम से काम रखने वाला एटीट्यूड, ये सब उनकी पर्सनालिटी का पार्ट है। लेकिन सवाल ये है कि एक एक्टर जो कंसिस्टेंटली अपनी एज के हिसाब से मैच्योर, मीनिंगफुल रोल्स करता आ रहा है, उसे ऑडियंस की फुल एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिल रही है? क्या रीजन है कि जो बंदा अनरियलिस्टिक रोल्स नहीं करता वही सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है? आखिर ऑडियंस अजय देवगन की मूवीज देखने थिएटर जा क्यों नहीं रही है? और अजय देवगन जैसे एक्टर की कहानी यार हमें यही सिखाती है कि जब दुनिया ट्रेंड और नॉइस के पीछे भाग रही हो ना, तब असली जीत ना अपने खुद के साइलेंस को स्ट्रेंथ बनाने में ही है। वैसे ही बिजनेस में भी ना, अगर आपको हाइप या हैवी मार्केटिंग के बिना अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचानी है ना, तो ओडू जैसा प्लेटफॉर्म होना ही चाहिए तुम्हारी लाइफ में। ओडू एक ऐसा टूल है जहां आप अपनी खुद की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट सिर्फ 4 इजी स्टेप्स में बना सकते हो, मतलब बिना कोडिंग के और बिना डिजाइनर के। सबसे पहले साइट का पर्पस सेट करो। सेकंड, चूज color from the color palette. Third, add pages and features. And fourth, फिर थीम चुनो और तुम्हारी वेबसाइट बिल्कुल रेडी। You can easily drag and drop the blogs. Now go to add product. You can list your products and add options like size, price and color according to your choice. And then payment और shipping सेट करो और सीधा अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर दो, वो भी फ्री ऐप के लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, जिसमें मिलता है अनलिमिटेड होस्टिंग और सपोर्ट। ये बिल्कुल ना अजय देवगन वाली वाइब है, नॉइस नहीं है, सिर्फ काम और रिजल्ट्स है। तो अगर तुम भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो ना, तो ओडू डेफिनेटली ट्राई करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। अजय देवगन ने अपने करियर का एक डिस्टिंक्ट फेस बिल्ड किया है थ्रू रीमेक्स, लेकिन ये रीमेक वो नहीं है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई जाती हैं। ये वो फिल्म्स थी जहां देवगन ने अपनी सोल डाल दी थी, जहां एक्टिंग सरफेस लेवल पर नहीं थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल ग्रेविटी तक जा रही थी। दृश्यम और दृश्यम 2 दोनों ही मलयालम थ्रिलर का रीमेक थी, लेकिन अजय ने विजय सालगांवकर को सिर्फ कॉपी नहीं किया था, उनमें एक नया इमोशनल टेक्सचर डाला था। साइलेंट, इंटेंस और प्रोटेक्टिव, एक ऐसा मिडिल क्लास फैमिली मैन का रोल जो हर बार चौंका देता है। उनके डायलॉग्स जैसे कि 2 अक्टूबर आइकॉनिक बन गए। फिल्म ने सस्पेंस को इस तरह हैंडल किया कि पब्लिक दोबारा थिएटर जाके क्लूज ढूंढने लग गई थी। ये रीमेक नहीं लगी, ये लगा कि असली कहानी अजय के लिए ही लिखी गई थी। शायद इसीलिए दृश्यम 3 भी डेवलपमेंट में। मलयालम वर्जन में मोहनलाल वापस आएंगे अंडर द डायरेक्शन ऑफ जीतू जोसेफ, और हिंदी वर्जन में अजय देवगन ने कंफर्म किया कि वो विजय सालगांवकर के रोल में लौटेंगे। दोनों वर्जन्स
पैरेलल डेवलप हो रहे हैं और फैंस एक और इंटेंस माइंड गेम देखने के लिए रेडी हो चुकी है। ये इंडियन सिनेमा के उन रेयर मोमेंट्स में से है जहां एक ही कहानी को दो अलग भाषाओं में मतलब वर्जन्स में शूट किया जा रहा है। अब आते हैं 2024 की शैतान पर। एक साइकोलॉजिकल हॉरर रीमेक थी गुजराती मूवी वश की, जहां अजय ने एक हेल्पलेस और हॉन्टेड फादर का रोल किया है। ये परफॉर्मेंस लाउड नहीं थी लेकिन अंदर से हिला देने वाली थी। फिल्म ने इमोशनल टेंशन और सुपरनैचुरल ड्रेड को इस तरह ब्लेंड किया कि ऑडियंस सीट से चिपक गई थी। साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड स्कोर सब मिला के फिल्म को एक चिलिंग इंटेंसिटी मिली। और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक शैतान 2 भी डेवलपमेंट में है। अजय देवगन ने कंफर्म किया है कि सीक्वल अभी राइटिंग स्टेज में है। मेकर्स का प्लान है कि इस स्टोरी को एक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स तक एक्सपैंड किया जाए, जिसमें पैनोरमा स्टूडियोज कम से कम 2 सीक्वल पे काम कर रहा है। तो लगता है कि अजय के विजय सालगांवकर के बाद अब हम हॉन्टेड फादर की एक नई फ्रेंचाइजी यूनिवर्स देख सकते हैं। बट अगर रीमेक्स की रेस में देखा जाए तो भोला भी थी, तमिल मूवी कैथी का रीमेक, जो ओरिजिनली LCU लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक की पीस थी, पर भोला को उस डेप्थ या यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं किया गया क्योंकि ये एक सोलो मूवी थी, बल्कि ये अजय देवगन का एक स्टैंड अलोन गैम्बल भी था, मतलब मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए एक लाउड हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म के फॉर्मेट में। इसमें एक्शन ओवरलोडेड था और VFX भी इनकंसिस्टेंट था, मतलब जिन्होंने फिल्म का इंपैक्ट डाइल्यूट कर दिया। ये एक अटेम्प्ट था अजय का अपना ही एक एक्शन यूनिवर्स लॉन्च करने का, लेकिन एग्जीक्यूशन और विजन में क्लैरिटी मिसिंग थी, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रांग नहीं थी और देवगन ने हर सीन में अपनी एनर्जी डालने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल फिल्म एक लाउड एक्सपेरिमेंट बनकर रह गई जिसमें इमोशन कम और एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म में नॉइस था लेकिन नॉन्स मिसिंग था। अजय देवगन का पोस्ट 2020 फेज एक ऐसा दौर था जहां उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस करा, ना मासी एंटरटेनर बनाई, ना ओवरहाइप PR स्टंट्स किए, बस कहानियां चुनी जो या तो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थी या कैरेक्टर की डेप्थ में वो घुस जा रहे थे। फिर आई रनवे 34, टॉम हैंक्स वाली सुली से लूजली इंस्पायर्ड, जिसमें देवगन ने डायरेक्टर और एक्टर दोनों की जिम्मेदारी उठाई थी। ये एक रिस्ट्रेन्ड एविएशन बेस्ड थ्रिलर थी जो लोगों को समझ ही नहीं आई। ऑडियंस एक्शन, मसाला और कैरी मिनाटी ढूंढने आ गई थी ना, तो पिक्चर पूरी देखे बिना कंफ्यूजन में वो चली गई। फिल्म का नरेटिव एक्सपेरिमेंटल था जिसमें कोर्ट रूम ड्रामा और टेक्निकल एविएशन सीक्वेंसेस ब्लेंड किए गए, लेकिन मास ऑडियंस के लिए ये फिल्म एक स्लो पेस थ्रिलर थी जो टिपिकल बॉलीवुड थ्रिलर्स के फॉर्मूला से काफी हटकर थी। इन सभी फिल्मों में ना ऑडियंस ने एक ही चीज देखी, एक्टिंग कंसिस्टेंट थी लेकिन ऑडियंस का रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंट था। पब्लिक के लिए ये रीमेक का मतलब हो गया था ऑलरेडी देख तो चुके हैं यार, और कितना देखेंगे, और इसी वजह से परफॉर्मेंस की क्वालिटी ओवरलुक हो गई। अजय देवगन ने अपनी रीमेक्स में सिर्फ सीन्स रेप्लिकेट नहीं किए थे, उनमें इमोशन और कल्चरल टेक्सचर्स इंजेक्ट तक किए थे, लेकिन फिर भी हर रीमेक ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाता। कई बार सोर्स मटेरियल ऑलरेडी इजीली अवेलेबल होता है और नए वर्जन्स को लोग डुप्लीकेट कह करना इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए रीमेक बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, क्या आप उस कहानी को नए अंदाज में बता पा रहे हो या नहीं। अजय ने ये रिस्क बार बार लिया, कभी दृश्यम के थ्रू, कभी शैतान के जरिए, लेकिन जब सेम ऑनेस्टी से बनाई गई भोला और रनवे 34 फ्लॉप होती हैं, तो ये सवाल उठता है, क्या सिर्फ रीमेक बनाना गलती है या ऑडियंस का टॉलरेंस लेवल ही लो हो चुका है। तो सवाल ये है कि जब एक एक्टर रीमेक में भी ऑनेस्टी डाल रहा है, डायरेक्ट कर रहा है और मैच्योर स्टोरीज तक चुन रहा है, तो पब्लिक उससे कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही। अजय देवगन एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी अपनी एज से भागकर रोल और कोई किया ही नहीं है। ना कॉलेज स्टूडेंट बने 50 की उम्र में आके, ना ही शर्टलेस हीरो बन के क्रिंज क्रिएट किया है। हर फिल्म में अपने कैरेक्टर को उसकी रियलिटी के साथ निभाया इन्होंने, ना ओवर एक्टिंग, ना ओवर एक्सपोजर, लेकिन फिर भी उनकी कई फिल्में या तो फ्लॉप हो गई या उन्हें वो रिकॉग्निशन ही नहीं मिला जो उनकी परफॉर्मेंस डिजर्व करती थी। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या सच में परफॉर्मेंस से ज्यादा पैकेजिंग बिकती है? अजय देवगन का पोस्ट 2020 फेज एक्टिंग वाइज ना सॉलिड रहा। रनवे 34, मैदान, शैतान, हर फिल्म में उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की, कहानियां चुनी जहां उनका कैरेक्टर उनकी एज और मैच्योरिटी से मैच करता हो, लेकिन या तो उनकी टाइमिंग ऑफ थी या ऑडियंस उन फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन ही नहीं हो पाई या नहीं करना चाह रही थी। कभी पैंडेमिक के बाद की अनसर्टेनिटी, कभी क्लैश विद बिगर फिल्म्स, हर जगह कुछ ना कुछ रुकावट मिल ही रही थी अजय को। और फिर आता है वो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल एंगल
जहां अजय देवगन और पान मसाला ऐड मिल जाते हैं। जब अजय पान मसाला का ऐड करते हैं तब सोशल मीडिया सरप्राइजिंगली साइलेंट होता है, ना बॉयकॉट ट्रेंड चलता है और ना ही आउटरीच निकलता है। बट क्या इसी वजह से लोग उनकी एक्टिंग को कम सीरियसली लेते हैं? क्या एक ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन कर दिया गया? ये वही अजय हैं जो मैदान जैसी फिल्म लेकर आते हैं, जो एक ट्रू स्टोरी है, एक लेगेसी है, एक सोलफुल परफॉर्मेंस है उसमें, लेकिन तब थिएटर खाली पड़े रहते हैं। ये आयरनी नहीं है बल्कि ऑडियंस के परसेप्शन की एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। जब अक्षय कुमार ने पान मसाला ऐड के लिए माफी मांगी और अपना कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया, तब अजय देवगन से पूछा गया तो उन्होंने कामली कहा, इट इज अ पर्सनल चॉइस, आई वॉज डूइंग इलायची। उन्होंने ये भी कहा, इफ सच प्रोडक्ट्स आर रॉन्ग दे शुडंट बी लीगली अवेलेबल। उनके इस स्टांस को लेकर वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना ने भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और कहा कि इन एक्टर्स को पकड़ के मारना चाहिए जो पान मसाला बेच रहे हैं। एज एन एक्टर आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक्टर्स बेटिंग गेम्स या पान गुटखा मसाला ये सब प्रमोट कर रहे हैं? सर मेरे को कहो तो मैं बोलूंगा पकड़ के मारना चाहिए। अजय देवगन आदाब, अभी शाहरुख खान भी शुरू, करोड़ों रुपए खर्च होते उस एड में सब, और आप क्या सिखा रहे हो लोगों को? अजय, अक्षय और शाहरुख खान सब इस क्रिटिसिज्म के रडार पर थे। तो सवाल ये है कि क्या पान मसाला का एंडोर्समेंट उनके सिनेमा के परसेप्शन पर भारी पड़ गया है, या फिर अजय का लोकी नो ड्रामा अप्रोच उनके स्टारडम को क्वाइटली डाइल्यूट कर रहा है? अजय वो एक्टर हैं जो इंटरव्यूज में रेयरली हेडलाइंस बनते हैं, जो सोशल मीडिया पर ओवर एक्टिव नहीं होते हैं और जो हर फिल्म को एक इवेंट नहीं एक एक्सप्रेशन मानते हैं। आज के टाइम में जहां वायरल होना एक आर्ट फॉर्म बन चुका है, अजय सिर्फ रियल काम करते हैं। लेकिन जब दुनिया फिल्टर और फसाद्स में जी रही हो तो रियल चीजों को या तो इग्नोर किया जाता है या फिर मिसअंडरस्टूड किया जाता है। ऑडियंस का पैटर्न भी ना एक पजल बन चुका है यार। एक तरफ कबीर सिंह जैसी रीमेक सुपर हिट हो जाती है, दूसरी तरफ रनवे 34 और मैदान जैसी ऑनेस्ट अटेम्प्ट्स अंडर परफॉर्म कर जाती हैं। अजय जैसे एक्टर के लिए जो स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मेंस पर भरोसा करते हैं, ये इनकंसिस्टेंसी डीमोटिवेटिंग बन सकती है। एक टाइम था जब जख्म और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से उन्हें नेशनल एक्लेम मिला था। आज उनके रोल्स डीपर हुए हैं लेकिन रिसेप्शन फ्लैटर है। तो व्हाट रियली वेंट रॉन्ग? शायद ऑडियंस अजय से रिलेट नहीं कर पाई, या शायद उन्होंने कभी अजय को उस प्लेटफॉर्म पे रखा ही नहीं है जहां वो डिजर्व करते हैं। शायद उनका ओवर प्रैक्टिकल इमेज उन्हें ऑडियंस के इमोशनल रडार से आउट कर रहा है, या शायद आज की ऑडियंस एक ऐसे हीरो से कनेक्ट करना चाहती है जो शायद अनरियलिस्टिक एस्पिरेशनल हो या मीम वर्दी लाउड हो। छोटी पर्ची हो क्या? ट्रॉफी रंजी हो क्या? नॉटी पंची हो क्या? पर एक चीज फिक्स है, जब बाकी सब लाउड थे ना, अजय साइलेंट थे। जब सब ट्रेंड चला रहे थे, अजय रियल कंटेंट बना रहे थे। जब बाकी सुपरस्टार फिल्टर्स बेच रहे थे, अजय एक सिंपल परफॉर्मेंस में सब कुछ कह दे रहे थे। और इस इंडस्ट्री में रियल होने का प्राइस सबसे ज्यादा होता है। आज अजय देवगन शायद अंडररेटेड हो, लेकिन वो उन एक्टर्स में से हैं जिनके काम की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती है। और हो सकता है कि फ्यूचर में ऑडियंस वापस उनकी फिल्मों को वैसे ही देखे जैसे उन्होंने वो पिक्चरें बनाई थी, बिना नॉइस के, बस क्राफ्ट के दम पे। अजय देवगन का करियर पिछले कुछ सालों में एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन बन गया, जहां ऑडियंस मैच्योरिटी और रियलिज्म की डिमांड करती है, वहीं जब कोई एक्टर वो डिलीवर करता है ना, तो उसे या तो इग्नोर कर दिया जाता है या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। सोच के देखो, 2015 से लेकर अब तक अजय ने अपनी एज, मैच्योरिटी और क्राफ्ट के हिसाब से ही कैरेक्टर्स चुने हैं। हर फिल्म में उन्होंने रियल वर्ल्ड के डिलेमास और इमोशंस एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन फिर भी इनमें से काफी फिल्में या तो फ्लॉप हो गई या फिर फ्लॉप हो गई। क्या उनका कंटेंट कमजोर था? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम थी एक्सपेक्टेशंस और परसेप्शन की। पब्लिक ने या तो फिल्मों को समझा ही नहीं या उन्हें मास एंटरटेनर के फिल्टर से जज किया। कंपेयर करो उन फिल्मों से जो एक्चुअल में फ्लॉप थी, जैसे कि एक्शन जैक्सन, हिम्मत वाला, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जहां शोर ज्यादा था, सब्सटेंस कम, लेकिन जब उन्होंने रियल काम किया तब साइलेंस मिला। और जब अजय अपनी एज के हिसाब से रोल्स चुनते जा रहे थे, तब बाकी के सुपरस्टार्स क्या कर रहे थे? सलमान खान 55 की उम्र में होकर रोमांस और सुपर हीरो बनकर किक मारने में बिजी थे। शाहरुख खान चांद पर 0 इंटरेस्ट रेट पर प्रॉपर्टी लेने चले गए थे और इतने साल बाद कमबैक करके पठान में 6 पैक के साथ रॉ एजेंट बनकर आ गए। अक्षय कुमार 5 फिल्में एक साथ साइन करके भी एक सॉलिड फिल्म नहीं बना पाए। पर जैसे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने कब का ट्रांजिशन कर लिया था एल्डर स्टेट्समैन रोल में, अजय ने भी वैसे ही ट्रांजिशन किया, वो भी बिना आवाज किए।
नो पीआर, नो नॉनसेंस, बस एक्टिंग से यार। पर फर्क ये था कि बिग बी को उनकी मैच्योर रोल्स के लिए री इन्वेंशन का लेवल मिल गया, उनकी चॉइसेस को इवोल्यूशन का सिंबल बना दिया गया। वहीं अजय ने भी वैसा ही ट्रांजिशन किया बिना दिखावे के, लेकिन ऑडियंस और क्रिटिक्स ने उसे बस एक सेफ चॉइस कहकर डिसमिस कर दिया, जैसे मैच्योरिटी दिखाना रिस्क नहीं, फॉल बैक हो। अजय देवगन एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिसे ऑडियंस कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाई। ना वो ओवर हाइप्ड है, ना वो पीआर हैवी है, ना वो कंट्रोवर्सी से हेडलाइंस बनाते हैं, ना पैब्स के लिए एयरपोर्ट फैशन दिखाते हैं, बस एक्टिंग करते हैं, हर रोल में खुद को बेहतर बनाते हैं। लेकिन बॉलीवुड में जब तक तुम या तो लाउड नहीं हो या ट्रेंडिंग नहीं हो तो तुम्हें एप्रिसिएशन नहीं मिलता। फिर भी अजय ने कभी भी अपनी ट्रेजेक्टरी बदली नहीं। वो रियल बने रहे जब सब फेक बन गए, वो रिस्ट्रेन्ड रहे जब सब एग्जैचुरेटेड हो गए, वो ग्राउंडेड रहे जब सब क्लाउड में थे। तो गाइज, मैं हूं राजीव कुमार विद अ न्यू हेयर कट। देवा वाला नहीं है ये, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना YBP फिल्मी को। और अगर आपको भी लगता है कि अजय देवगन को उस रिस्पेक्ट का आधा भी नहीं मिला जो उन्होंने अर्न की है तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख के जाना, अजय सर वी सी यू। और अजय सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो सिर्फ आपसे बस इतना कहना है कि आपका साइलेंस सबसे लाउड परफॉर्मेंस होता है। हमने देखा है, समझा है। थैंक यू फॉर बीइंग रियल इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइस। देखो, मुझे नहीं पता था कि इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें ऐसा क्या बोलूं इस नए हेयर कट के बारे में, लेकिन मैं कुछ चेंज चाह रहा था अपनी लाइफ में, क्योंकि तुम लोग मेरे से रिलेट ही नहीं कर रहे थे। तुम्हें लग रहा था मैं बस ऐसे ही आके ज्ञान दे रहा हूं, तो मैंने सोचा थोड़ा सीरियस लुक बनाते हैं। आई होप कि तुम्हें ये वाला लुक पसंद आए। मैं अगले कुछ टाइम इसे डेफिनेटली कंटिन्यू करूंगा अगर तुम्हें ये लुक मेरा पसंद आया है तो। एक और बात बताता हूँ, मेरे साथ पता है क्या हो रहा है। जब से बाल कटवाए हैं मेरे को आदत थी ऐसे बाल ठीक करने की, तो बैठा बैठा हर 2 मिनट में ऐसे हाथ चला जाता है फिर देखता हूँ बाल ही नहीं है भाई। पर बाल कटवाने के बहुत फायदे होते हैं। मेरा वैक्स का खर्चा बच गया, ब्लो ड्रायर का खर्चा बच गया, कंघी का खर्चा बच गया, तेल का खर्चा बच गया, शैम्पू का खर्चा बच गया, कंडीशनर भी नहीं लगाना पड़ता। बस शिवाजी द बॉस, वरना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। तो मिलते हैं गाइस हम अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।